हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषा's न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैट्स के बारे में। और ऐसे देखा जाता है कि सभी लोग फैट्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि फैट्स को लेने से हमारा वजन बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग फैट्स का इंटेक बहुत ही कम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही मात्रा में फैट का इंटेक हर रोज अपने खान पान पे होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर फैट्स बनते हैं। फैट्स जो है वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। 6 मुख्य पोषक तत्व जो है, इनमें से फैट एक पोषक तत्व है। 1 ग्राम फैट अगर हम लेते हैं तो इससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मक्खन, घी, वनस्पति तेल और मार्गारीन, ये सभी फैट के स्रोत है। फैट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। गुड फैट जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट। इसके साथ ही बैड फैट जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। अखरोट, बादाम, सूरजमुखी, सोयाबीन, कैनोला और मछली, इनसे हमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट मिलते हैं जो कि गुड फैट है। गुड फैट्स जो है वो हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे हमें हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। बैड फैट्स यानी ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट्स, ये जो है वो हमें वनस्पति घी और मार्गारीन से मिलते हैं। जब भी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन होता है और उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, तब ट्रांस फैट तैयार होते हैं। इसके साथ ही जब हम घर या बाहर जो भी पदार्थ बनते हैं तो उस टाइम पे जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है उसको अगर हम बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ट्रांस फैट तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर बाहर से मंगाई हुई चीज़ें जैसे कि कचौरी, समोसा, पानी पूरी और बेकरी के पदार्थ, इन सभी चीज़ों में ट्रांस फैट पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल करें। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट युक्त पदार्थ लेने से हमारे शरीर में हानिकारक तत्व जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर में बढ़ जाते हैं। उस वजह से कैंसर, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों की संभावना को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करें। एफएसएसएआई ने घोषणा की है कि बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गारीन, वनस्पति घी, बेकरी शॉर्टनिंग्स, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो 2021 तक, जनवरी 2021 तक 3% से कम इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही उनका मोटो ऐसा है कि 2022 तक ये जो फैट्स है इनका इस्तेमाल 2% से भी कम होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर सभी ने गौर करना चाहिए। इसलिए फैट्स का इस्तेमाल सही मात्रा में करें और तंदुरुस्त रहे। बी ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।